आपकी पर्सनैलिटी के बारे में दुनिया को, संसार को, लोगों को आपके रिएक्शन से जो है बहुत आइडिया लग जाता है कि आप क्या इंसान हो, ओके? इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आपकी फीमेल आपके साथ में है, आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं और एक दिन वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करती है। पहली बार अगर आपकी वो जब डिसरिस्पेक्ट करती है, उसके बाद आपकी रिएक्शन क्या होगी, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की ये जो कहानी है, ये कितनी लंबी जाएगी, जाएगी, नहीं जाएगी और आपकी जर्नी कैसी होगी, ऊबड़-खाबड़ होगी, स्मूथ होगी एटसेट्रा। अब आपकी फीमेल ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो आपके मल्टीपल रिएक्शंस हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। पहला रिएक्शन, यार मैं इसको प्यार करता हूँ, यार इसने बोल दिया होगा, यार मैंने भी तो ठीक नहीं किया था, तो ठीक है इसने डिसरिस्पेक्ट कर दी। आप चुप रहे, आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद वो इतनी वोकल हो जाएगी, कभी भी, कुछ भी, थोड़ा-सा भी उसके लिए डिसलाइकेबल होगा, वो पलट करके एकदम रिएक्ट करेगी। और फिर जेन्युइन चीज़ों के लिए नहीं, अगर उसकी गलती भी होगी तो भी वो गलत आपके ऊपर रिएक्ट करेगी और डिसरिस्पेक्ट करेगी। तो ये रिएक्शन आपको कभी नहीं देना है। कभी भी वो आपको फर्स्ट टाइम डिसरिस्पेक्ट करती है तो आपको क्वाइट नहीं रहना है। बी वेरी वेरी केयरफुल। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। बिकॉज़ एक फीमेल की आउटर क्रस्ट जब टूट जाती है, उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती है भाई। आपने रिसेंटली देखा होगा, बहुत सारे ओकेजन्स देखे होंगे टेलीविज़न पे, रील्स में इधर-उधर देखा होगा। एक फीमेल के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, अगर उसकी आउटर क्रस्ट टूट जाए। तो आपने कोशिश करनी है, जब भी एक फीमेल आपके साथ रिलेशनशिप में आती है और फर्स्ट टाइम वो आपको डिसरिस्पेक्ट करती है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। करना क्या है? एक स्टेप पीछे, चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल, कोई गुस्सा नहीं करेंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ चेहरे पे एक बड़ी स्माइल लेकर के क्लियर कट आई सेंटेंस बोलेंगे, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। उस वक़्त अपने प्यार को, जो भी आपके अंदर में चीज़ें बहुत ज़ोर मारती हैं कि नहीं यार, माई लव, माई सोलमेट, माई ट्विन सोल, इनको सब में साइड में रख देना। नहीं तो अंत में आप ही की गलती मानी जाएगी कि आप उस फीमेल को हैंडल नहीं कर पाए। तो एक स्टेप आप पीछे लेंगे, जैसे ही वो आपको डिसरिस्पेक्ट करती है फर्स्ट टाइम, चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल और आप बोलेंगे, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू। ओके, राइट? तुम जब भी इस तरीके से बोलती हो या ऐसे बिहेव करती हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इसके बाद अगर तुमने दोबारा कभी ये शब्द इस्तेमाल किए या इस तरीके से बिहेव किया, तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल डिसीजन लूँगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू एंड स्माइल बैक। मुश्किल लग रहा होगा आपको करना, क्योंकि आप बिल्कुल उसके प्यार में बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, ओके? लेकिन अगर आपने पहली डिसरिस्पेक्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उसको ये मैसेज क्लियरली नहीं बताया कि मुझे ये तुमसे एंटिसिपेट नहीं है और तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो राइट इन द बिगिनिंग, फर्स्ट टाइम जब भी, चाहे जैसा मर्जी मोमेंट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, रिपरकशंस पे नहीं जाना है। अभी नया-नया प्यार है, वो तुम्हें तौल रही है, शी इज़ वेइंग यू, हाउ डू यू रिएक्ट? और डिसरिस्पेक्ट के मामले में अगर आपकी रिएक्शंस प्रॉपर नहीं हुई, एडिक्वेटली प्यूनिटिव नहीं हुई, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर चलेगा भी तो हिचकोले खाते हुए चलेगा और बार-बार आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा, आपको डिसरिस्पेक्ट तरीके से आपके साथ बिहेव होगा और एक दिन फिर आपके अंदर का जो इमेज ग्लास है वो टूटेगा और फिर आप अपना अनकंफर्टेबल
तरीका दिखाना शुरू करोगे। इतना लंबा वेट मत करो। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप ठीक चले, ठीक है। अब उसकी आदत है, उसने जैसे भी बोल दिया परफेक्टली फाइन, बट डोंट टेक इट। टेल हर वेरी कैटेगोरिकली कि भैया ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा किसी भी हद तक। इन शब्दों को अगर आप इस्तेमाल करके उसको कम्युनिकेट कर दोगे तो बहुत सही रहोगे, और अगर नहीं करोगे तो अंदर ही अंदर सल करते रहोगे। आज जितने भी लोग डिवोर्स की स्टेज तक आ चुके हैं, उनकी वाइफ, उनकी फीमेल पार्टनर नार्सिसिस्ट बन चुकी है, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये वही सब लोग हैं कि जब फर्स्ट टाइम उनकी फीमेल पार्टनर ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया था तो ये चुप थे, उन्होंने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। ओके, चीटिंग और बाकी चीज़ों की बात तो छोड़ो, कई लोग तो फीमेल पार्टनर के चीटिंग करने के बाद में भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, और कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है। दे प्रेफर टू गो साइलेंट कि बस मैं क्या बोलूँ, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने ऐसा कर दिया। भैया आज तुम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हो, कल को तुम्हारे पेरेंट्स डिसरिस्पेक्ट होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी हो चुके होंगे। धीरे धीरे तुम्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद में वो तुम्हें उस तरीके के एलिगेशन तुम पर, तुम्हारे पेरेंट्स पे लगाएगी कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। अब जब भी वो डिसरिस्पेक्ट करती है और आप अगर ये शब्द बोलते हो उसको, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन, यार तुम तो बहुत सेंसिटिव हो यार, तुम तो इतनी सी बात भी नहीं सुन सकते यार, इट वाज जस्ट अ जोक यार, मैं तो जोक कर रही थी। भैया वो कोई जोक नहीं कर रही थी, वो तुम्हें तोल रही थी। ओके, सो डोंट टेक एनी डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम योर फीमेल पार्टनर, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी आने वाले टाइम में कैसी होगी वो तय करता है। अब आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार ये नहीं हम बोल पाएंगे, और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं है भाई। ये रिलेशनशिप है, घोड़ा चलाना है। घोड़ा चलाना, रिलेशनशिप एक ही बात होती है। घोड़े के ऊपर आप बैठे, 5-10 सेकंड में घोड़े को पता लग जाता है कि इसको घोड़सवारी आती है कि नहीं। अगर उसको लगता है इसको घोड़सवारी आती है, वो आपके हिसाब से चलेगा। अगर उसको लग गया कि नहीं इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो तुम्हें डांस कर देगा। कभी ट्रॉटिंग करेगा, कभी कैंटर करेगा, कभी गैलपिंग करेगा, आप घबरा जाओगे। वही कहानी फीमेल के साथ में है। फीमेल बहुत जल्दी इस चीज़ को पहचान लेती है कि इस इंसान को, फीमेल्स को हैंडल करना आता है या नहीं आता है, या मैं इसको नचा सकती हूँ। ओके, तो अगर आप रिलेशनशिप में गए हो या आपने शादी की है, तो अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ से डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना, बिकॉज यही स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से आपकी ज़िंदगी की, रिलेशनशिप की इबारत लिखनी शुरू हो जाती है। ओके, टेक केयर, इट्स अ लाइफ। We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.